गुड मॉर्निंग क्लास। उपस्थित है नए ज्ञान के साथ। आज का नया ज्ञान, घर में उगते सूरज का चित्र लगाने से किस्मत नहीं जागती। आपको सूर्य उगता है ना, उसके समान खुद उठना पड़ता है। यदि आप सोचो कि मैं उगते सूरज का चित्र लगा लूं तो उससे किस्मत का उदय नहीं होगा। आपको खुद सूर्य के समान उदय होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जागो जागो। बहुत सारे वीडियो मैडम ने भेज दिए हैं और सारे वीडियो को देखो और उससे नए टॉपिक को रिलेट करो। आज का नया टॉपिक है हिंदी व्याकरण में क्रिया, जिसको आप इंग्लिश में वर्ब भी कहते हो। इंग्लिश वाली मैडम आपको वर्ब समझाती है ना, वही हिंदी में क्रिया है। चलो एक बार अपन दो बातें कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हो? मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो? अच्छा, वीडियो में क्या हो रहा है? मैडम पढ़ा रही है। वेरी गुड। तो देखो, क्रिया का पाठ तो खत्म हो गया। जाओ, आप भी जाओ। अरे, जाना नहीं, रुको रुको। मैंने आपको क्रिया पढ़ा दी, पता है कैसे? आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर आपने जवाब दिया वीडियो देख रहे हैं, मतलब देखना। मैडम पढ़ा रही है, मतलब पढ़ाना। बस ये देखना, ये पढ़ना, ये पढ़ाना, ये सुनना, ये लिखना, ये बोलना, ये सब क्रिया है। इतना छोटा सा। हाँ, वो तो अब आपको समझ आने लगा ना, इसलिए छोटा लगने लगा। क्रिया की परिभाषा तो पढ़ी नहीं। परिभाषा, जिस शब्द से कार्य मतलब काम, कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहा मैंने? कार्य के करने या होने का बोध होता है। कार्य मतलब काम, है ना? कुछ ना कुछ काम होना चाहिए या हो रहा है, ऐसा मालूम होना चाहिए। अभी हमारा ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मतलब वीडियो के द्वारा पढ़ने और पढ़ाने का काम जारी है, लेकिन कुछ न कुछ काम हो रहा है। ये शब्द कौन सा है जिससे आपको पता चल रहा है? वीडियो द्वारा पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई हो रही है ये आपको पता चल रहा है इस वाक्य में, तो वही क्रिया है। तो एक मोटा मोटा अर्थ तो आपको समझ में आया कि क्रिया मतलब कोई ना कोई काम होना। तो इसको हम अपने दैनिक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दैनिक मतलब क्या? अरे इसी के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है। दैनिक मतलब जो दिन भर के काम होते हैं उसको दैनिक कहते हैं। तो दैनिक उदाहरणों से हम कैसे समझेंगे? चलो स्टार्ट हम अपने आप से करते हैं। आज सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूँ और आप वीडियो देख रहे हैं। एक ही उदाहरण हो गया है। जरा देखो तो, आपकी मम्मा क्या कर रही है किचन में? सच्ची, आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है। पापा क्या कर रहे हैं? देखो जरा, पापा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वेरी गुड। और दादी क्या कर रही है? दादी पूजा कर रही है। और आपका छोटा भैया वो बार बार आपका मोबाइल खींच रहा है। तो ये सारे दैनिक उदाहरण ही तो हुए जो आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक, आपके स्कूल में, आपकी फ्रेंड्स के साथ जो आपकी दिनचर्या में शामिल है, वो सब कुछ क्रिया है। क्योंकि हर किसी चीज में यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जाकर सो गए तो आप सो रहे हो, तब भी क्रिया हो रही है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी क्रिया हो रही है। यदि मम्मा ने मोबाइल आपका सामने रख दिया है और आप फोल्ड हैंड्स कर कर बैठे हो, इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये गलत है। आप वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तब भी क्रिया हो रही है। समझ आया ना? तो कुछ न कुछ काम होते रहता है, वो शब्द आपको पता बताता है उस काम के बारे में, वही क्रिया शब्द कहलाता है। तो अब तो क्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जब आप दैनिक जीवन से अपने रोजमर्रा के काम काजों को भी वाक्य के रूप में लिखोगे, अपने आप से खुद से देख देख कर समझ समझ के जब कॉपी में लिखोगे, तो आपको
क्रिया बड़ी जल्दी समझ में आएगी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैडम क्रिया का क्या महत्व है, वो तो क्रिया नहीं पढ़ाते आप, तो भी हम मम्मी खाना बनाती, तब भी पापा काम पे जाते, तब भी आप स्कूल में पढ़ाते, तो क्रिया का क्या महत्व है। तो देखो बेटा, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। जब तक क्रिया नहीं है तब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब क्रिया ही नहीं होगी, आप मोबाइल, बस अब मैं चुप हो गई, तो क्या करना है? तो इसको पूरा करने के लिए आप क्या कहोगे? आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो। तो यदि ये देख शब्द नहीं लगाते, देख जो है वो क्रिया शब्द है, और ये देख क्रिया शब्द को आपके वाक्य के साथ जोड़ा, तब आपका वाक्य पूरा हुआ। तो क्रिया शब्द के बिना आपका वाक्य अधूरा रहता है। जैसे और उदाहरण हम देखें तो राहुल पुस्तक डैश 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 डैश। क्या? राहुल पुस्तक क्या? तो यहाँ कुछ न कुछ क्रिया शब्द तो डालना पड़ेगा। राहुल पुस्तक खरीद रहा है, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल पुस्तक फाड़ रहा है ना। तो अब कुछ भी इसमें क्रिया शब्द डालोगे तो ये वाक्य पूरा होगा। उसी तरह से पक्षी आकाश में, एक ही चीज करते हैं पक्षी आकाश में, हाँ उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो जब उड़ शब्द डाला तो उड़ जो है वो क्रिया शब्द है, तो जब उड़ शब्द डाला तो वाक्य पूरा हो गया। उसी तरह से गाय चारा क्या कहा? खाती है। हाँ, गाय चारा खाती है। तो खाती जो खा शब्द है वो भी क्रिया है। तो पुस्तक फाड़, पढ़, खरीद, आकाश में पक्षी उड़, चारा खा, ये सब क्रिया शब्द है। तो आप बताओ क्रिया का महत्व है कि नहीं? हाँ, जब तक क्रिया शब्द नहीं होते हैं तब तक हमारा वाक्य अधूरा रहता है। तो आपने क्या समझा कि जो शब्द क्रिया का करना या होना, करना मतलब कर रहे हैं और होना मतलब हो चुका, जैसे संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो देख चुके तो वो हो गया। तो करना या होना हमको मालूम पड़ता है, वो शब्द क्रिया कहलाता है। और क्रिया का महत्व क्या हुआ कि क्रिया के बिना जो है कोई भी वाक्य अधूरा रहता है। अच्छा, हिंदी में सामान्यतः क्या होता है, क्रिया जो होती है वो वाक्य के अंत में आती है। अब ये क्या नहीं बना है, मैं बताती हूँ। जैसे एक वाक्य लिखा, खा रहा है बच्चा फल, खा रहा है बच्चा फल। अब आप बताओ मैंने सही पढ़ाया? बिल्कुल गलत। खा रहा है बच्चा फल नहीं, बच्चा फल खा रहा है। तो इसमें हमको खा शब्द जो है वो अंत में लिखना है। बच्चा फल खा रहा है। देखिए इसमें क्रिया लास्ट में आ गई है ना। तो हिंदी में जनरली क्रिया जो है वो अंत में आती है। अब आप बोलोगे तो वैसे फिर कहाँ क्रिया पहले आती है? तो आप जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो शायद इंग्लिश में वर्ब जो होता है वो पहले लगाया जाता है। राम ईट फूड, तो ईट पहले लगाया, तो इंग्लिश में वर्ब जो है वो पहले आती है और हिंदी में वर्ब मतलब क्रिया जो है वो अंत में आती है। तो इस तरह से आपने क्रिया का अर्थ समझा, उसकी परिभाषा समझी, क्रिया का महत्व समझा और क्रिया का स्थान वो भी मैंने आपको बताया कि क्रिया का स्थान कहाँ पर होता है हिंदी भाषा में। और क्रिया के बिना, क्रिया शब्द के बिना वाक्यों का क्या हाल होता है वो भी आपने देखा। इस तरह से ये सारा समझने के बाद एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुछ क्रियाएं जो होती है वो स्वतः होती है। स्वतः मतलब खुद से हो जाती है, जिसको आप कितना भी रोकना चाहो आप नहीं रोक सकते। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, आपके कहने से कभी आज मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज सूरज भगवान आज मत उगना,
आज सुबह मत करना, ऐसा होता है क्या? आप कितनी भी रिक्वेस्ट करो तो सूरज तो उगेगा, अपने आप है, ये नेचुरल है। और कभी कभी आपको खेलने में बहुत मन लगता है और आप बोलोगे प्लीज प्लीज सूरज अभी मत डरना, अभी रात मत करना, तो क्या आपके कहने से रात नहीं होगी? सूर्य अस्त भी होता है, सूर्य उदय भी होता है, चांद भी निकलता है। जुलाई और अगस्त के महीने में वर्षा स्वतः होने लगती है, नवंबर दिसंबर में स्वतः ठंड पड़ने लगती है ना। तो ये सारे जो कुछ क्रियाएं हैं जो स्वतः होती है, स्वतः यानी अपने आप होती है, तो इसको भी हम क्रिया में शामिल करेंगे। तो फिर अब आज का होमवर्क क्या बनता है? बिल्कुल, आज का होमवर्क होगा क्रिया की परिभाषा लिखिए, दूसरा क्रिया का क्या महत्व है, और तीसरा कुछ स्वतः होने वाली क्रियाएं लिखिए। 3 प्रश्न है, फिर से सुनिए। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित, प्रश्न 2 क्रिया का महत्व बताइए, तीसरा कुछ स्वतः होने वाली क्रियाएं लिखिए। फिर से वही एक होमवर्क जो रोज मिलता है, शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण आप रोज बोलोगे कि मैडम ये शुद्ध उच्चारण मैडम रोज बोलती है, लेकिन ये शुद्ध उच्चारण है क्या? जैसे आपने बोला शक्कर लिखना है और आप इसको लिख रहे हो शक्कर, तो स सरोते का नहीं लिखना है, उसमें श शलजम का, और बोलना भी क्या है आपको? श शलजम का। तो ये जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, और आपकी जो लिखावट है उसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर श शक्कर का उपयोग करना है कि स सरोते का। तो शुद्ध उच्चारण। अच्छा, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी ना, तो एक भी राइट पेन से अंडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं रोज 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 एक ही बात बोल रही हूँ कि शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अवश्य करना है। पालकों से निवेदन है, कृपया अपने बच्चों का उचित मार्गदर्शन करें। तो मिलते हैं नए विषय, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।